विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस पेपर से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे अभ्यास में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया हुआ है उसके अंतर्गत से रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय और हरिऔध जी का स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। मित्रों, इससे पूर्व की तासिका के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बतलाया कि किस तरह से पाठ्यक्रम को चयन करते समय विश्वविद्यालय ने जो भी कविता के कालखंड है या हमें दिखाई देता है, चाहे वो भारतेंदु काल हो, द्विवेदी काल हो या प्रगतिवादी काल हो या प्रयोगवादी कविता हो या नई कविता हो, हर युग के हर काल के जो है तो कालखंड के अंतर्गत के महत्वपूर्ण प्रातिनिधिक कवियों को स्थूल रचनाकार के माध्यम से हमारे अभ्यास के पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत चयन किया गया है। उसमें से पहले रचनाकार हमने देखा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अब दूसरे रचनाकार जो है विद्वान जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनके रचनाकार के जीवन परिचय के संबंध में हम क्या है इस तासिका में चर्चा करने वाले हैं। तो देख लीजिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हिंदी के कवि, निबंधकार तथा संपादक थे। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति के रूप में भी कार्य किया। वे सम्मेलन द्वारा विद्या वाचस्पति की उपाधि से भी सम्मानित किए गए। उन्होंने प्रिय प्रवास नामक खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य लिखा, जिसे मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी कलाकार का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में हुआ। उनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद एवं आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में इनके चाचा ने इन्हें फारसी पढ़ाना शुरू कर दिया था। निजामाबाद से मिडल परीक्षा पास करने के पश्चात हरिऔध जी काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ने के लिए गए, किंतु स्वास्थ्य बिगड़ जाने के कारण उन्हें कॉलेज छोड़ना पड़ा। उन्होंने घर पर ही रहकर संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि का अध्ययन किया और 1884 में निजामाबाद में इनका विवाह निर्मला कुमारी के साथ संपन्न हुआ। सन 1889 में हरिऔध जी को सरकारी नौकरी मिली। वे कानूनगो हो गए। इस पद से सन 1932 में अवकाश ग्रहण करने के बाद हरिऔध जी ने काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप से कई वर्ष तक अध्ययन कार्य किया। सन 1941 तक वे इसी पद पर कार्य करते रहे। इसके बाद ये निजामाबाद वापस चले आए। इस अध्यापन कार्य से मुक्त होने के बाद ही हरिऔध जी अपने गांव में रहकर ही साहित्य सेवा कार्य करते रहे
अपनी साहित्य सेवा के कारण हरिऔध जी के काफी ख्याति अर्जित की। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने उन्हें एक बार सम्मेलन का सभापति बनाया और विद्या वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया। सन 1947 ईस्वी सन में निजामाबाद में इनका देहवासन हो गया। तो ऐसे महान कलाकार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी, हिंदी साहित्य के जो है तो प्रख्यात विद्वान, इनकी रचनाओं के संबंध में मैं कुछ चुनिंदा जानकारी आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। देख लीजिए मित्रों, इनकी रचनाएं जो है, प्रिय प्रवास हरिऔध जी की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण क्या है रचना है। यह हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसे मंगला प्रसाद पुरस्कार से भी क्या है सम्मानित किया गया। इससे पूर्व भी मैंने बतलाया था और अभी भी उसका जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। उन्होंने ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथों की भी रचना की, किंतु मूलतः वे कवि थे। उनके उल्लेखनीय ग्रंथों में शामिल निम्नलिखित जो है तो काव्य संग्रह है। ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल, ये जो है तो गद्य कृतियों के अंतर्गत आते हैं। हम उनकी पद्य कृतियों को अब क्या है आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, तो इसमें उनका बड़ा बहुमूल्य योगदान है। तो देख लीजिए मित्रों, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुपते चौपदे, चौके चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाट, अधखिला फूल, रुक्मिणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, इस प्रकार उनकी जो है तो उल्लेखनीय ग्रंथों का मैंने आप लोगों के सम्मुख क्या उल्लेख किया। विशेषकर इन्होंने बाल साहित्य पर कलम चलाई है। बाल साहित्य के अंतर्गत उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं वो मैं आप लोगों के सम्मुख रखने का प्रयास कर रहा हूं। बाल विभव, बाल विकास विलास, फूल पत्ते, चंद्र खिलौना, खेल तमाशा, उपदेश कुसुम, बाल गीतावली, चांद सितारे, पद्य प्रसून आदि इनकी बाल साहित्य के अंतर्गत की क्या है रचनाएं हैं। इनमें उन्होंने क्या है बाल साहित्य के क्षेत्र में एक अनमोल कार्य किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। तो मित्रों देख लीजिए, हरिऔध जी का जो काव्यगत जो मामला है, उनकी काव्य की जो विशेषताएं है या वर्ण विषय जो है, उसको भी मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इनके जो है तो क्या है स्थूल परिचय में इजाफा करने का प्रयास कर रहा हूं। हरिऔध जी ने विविध विषयों पर काव्य रचनाएं की। यह उनकी विशेषता है कि उन्होंने कृष्ण, राधा, राम, सीता से संबंधित विषयों के साथ साथ आधुनिक समस्याओं को भी लिया और उन पर नवीन ढंग से अपनी विचारों को प्रस्तुत किया। प्राचीन और आधुनिकता के भावों का मिश्रण उनके काव्य में एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करता है। देख लीजिए, उनके साहित्य के अंतर्गत जो वियोग तथा वात्सल्य वर्णन है बड़ा ही अनोखा है। इस वर्णन को वियोग और वात्सल्य के उन्होंने जो है तो क्या है बड़ी उच्च कोटि के रूप में जो है तो चित्रित किया हुआ देखने के लिए मिलता है। प्रिय प्रवास में कृष्ण के मथुरागमन तथा उसके बाद ब्रज की दशा का मार्मिक वर्णन हुआ है। कृष्ण के वियोग में सारा ब्रज दुखी है। राधा की स्थिति तो अकथनीय है। नंद यशोदा आदि बड़े व्याकुल है। पुत्र वियोग में व्यथित यशोदा का करुण चित्र हरिऔध ने खींचा है कि पाठक के हृदय को द्रवित कर देता है। देख लीजिए किस प्रकार से उन्होंने वात्सल्य वर्णन
यहाँ पर जो है तो अपनी इन पंक्तियों के द्वारा यशोदा के जो है तो करुण चित्र को पाठकों के, सहृदय पाठकों के सम्मुख लाने का प्रयास किया हुआ है। मित्रों, एक कुछ पंक्तियां मैं यहाँ आप लोगों के सम्मुख क्या है उनसे संबंधित रखने जा रहा हूं, देख लीजिए आप। प्रिय प्रति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, प्रिय प्रति वो मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है, लकमुख जिसका मैं अंजोली सी सकी हूं, वो हृदय हमारा नयन तारा कहाँ है। तो मित्रों, इन्होंने वियोग तथा वात्सल्य का अभूतपूर्व वर्णन किया हुआ हमें क्या है यहाँ देखने के लिए मिलता है। तो इतना ही नहीं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने लोक सेवा की भावना से कृष्ण को ईश्वर रूप में न दिखाकर आदर्श मानव और लोक सेवक के रूप में चित्रित किया। उन्होंने स्वयं कृष्ण के मुख से कहलवाया, क्या कहलवाया देख लीजिए। विपत्ति से शरण सर्वभूत का, साय होना साय जीव का, उबारना संकट से सो जाति का, मनुष्य का सर्व प्रधान धर्म है। और कृष्ण के अनुरूप ही राधा का चरित्र है। वे दोनों की भगिनी, अनाश्रितों की माँ और विश्व की प्रेमिका का है। अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग का दुख सहकर भी वो लोकहित की कामना करती है। प्यारे जीवे जग हित करे, गेहे चाय न आवे। तो इस प्रकार हमें दिखाई देता है कि इनके जो काव्यगत विशेषताओं में मैंने आप लोगों को वियोग तथा वात्सल्य वर्णन से संबंधित किस प्रकार से उनके विचार थे, कुछ पंक्तियों के माध्यम से किस हमने रखा, लोक सेवा की भावना से भी ओतप्रोत उनके विचार थे, वो भी मैंने रखा। अब हम प्रकृति चित्रण से संबंधित उनकी जो बातें हैं वो भी आप लोगों के सम्मुख रख रहे हैं, क्योंकि हरिओ जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय है, भारतीय हरिश्चंद्र जी का नहीं है, उसमें वो कम पड़े हुए। उनकी तुलना में हरिओ जी का प्रकृति चित्रण सराहनीय और उल्लेखनीय। अपने काव्य में उन्होंने जहां भी अवसर मिला है उन्होंने प्रकृति का चित्रण किया है और उसे विविध रूपों में अपनाया है। हरिओ जी का प्रकृति चित्रण सजीव और परिस्थितियों के अनुकूल है। संबंधित प्राणियों के सुख में प्रकृति सुख और दुख में दुखी दिखाई देती है। कृष्ण के वियोग में ब्रज में वृक्ष भी क्या है रोते हुए नजर आते हैं। जहाँ हरिओ जी ने वृक्ष आदि को गिनाने का प्रयत्न किया है, वहाँ उनका प्रकृति वर्णन कुछ नीरस सिर परंपरागत सा लगता है, किंतु ऐसा बहुत कम हुआ है। अधिकतर उनका प्रकृति चित्रण सरल और स्वाभाविक और सहृदय ग्राही है। संध्या का एक सुंदर दृश्य यहाँ पर मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकृति चित्रण के रूप में रख रहा हूँ। देख लीजिए कितना बढ़िया और आकर्षक है और किस तरह से इस महान कलाकार ने अपनी महारत से उसे जो है तो क्या है चार चांद लगाए हुए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित तो चला, तरु शिका पर थी जब आज थी, कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। देख लीजिए किस प्रकार उन्होंने प्रकृति चित्रण अपने साहित्य में क्या हुआ है, उसकी जो है तो उल्लेखनीय पंक्तियों को हमने रखा। फिर से एक बार देख लीजिए। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिका पर थी जब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ का प्रभा। तो इस प्रकार हरिओ जी की हमें दिखाई देता है कि चाहे वो वियोग हो, वात्सल्य वर्णन हो, या लोक सेवा की भावना हो, या यहाँ पर उनकी प्रकृति चित्रण हो, है ना, इन सब के माध्यम से उनके काव्य की महत्ता हमारे सामने क्या है प्रतिपादित होती है। अब भाषा देख लीजिए, इनकी भाषा के संबंध में कुछ बातें मैं आप लोगों को कर रहा हूँ।
हरिओत जी ने ब्रज भाषा और खड़ी बोली दोनों में ही क्या है, कविता की है, देख लीजिए। किंतु उनकी अधिकांश रचनाएं खड़ी बोली में ही है। हरिओत की भाषा प्रौढ़, प्रांजल और आकर्षक है। कहीं कहीं उसमें उर्दू फारसी के शब्द आ गए हैं, नवीन और अप्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। संस्कृत के तत्सम शब्दों का तो इतनी अधिकता है कि कहीं कहीं उनकी कविता हिंदी की न होकर संस्कृत की सी प्रतीत होती है। और इस प्रकार भाषा पर हरिओत जी का अद्भुत अधिकार क्या है, प्राप्त हुआ हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। एक और जहां उन्होंने संस्कृत गर्भित उच्च साहित्यिक भाषा में कविता लिखी, वहां दूसरी ओर उन्होंने सरल तथा मुहावरेदार व्यवहारिक भाषा को भी सफलतापूर्वक अपनाया। उनके चौपदों की भाषा इसी प्रकार की है। एक उदाहरण लीजिए, देख लीजिए। एक उदाहरण मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, किस प्रकार का है। नहीं मिलते आंखों वाले, पड़ा अंधेरे से है पाला। नहीं मिलते आंखों वाले, पड़ा अंधेरे से है पाला। कलेजा किसने कब थामा, देख छिलके दिल का छाला। तो इस प्रकार का भी जो है तो क्या है, हमें भाषा से संबंधित उनका संस्कृत से भरमार वाला, और इधर जो है तो दूसरी मुहावरेदार भाषा में जो है तो खड़ी बोली में जो है तो क्या है, एक सफलतापूर्वक रूप भी देखने के लिए मिलता है। देखिए, हरिओत जी ने विविध शैलियों को ग्रहण किया है। शैली के बारे में हम उनके देखते हैं तो पता चलता है कि उन्होंने क्या है, विविध शैलियों को ग्रहण किया हुआ है। मुख्य रूप में उनके काव्य में जो है तो जो शैलियां पाई जाती है उसका मैं यहाँ पर एक जिक्र करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। उनकी देख लीजिए, संस्कृत काव्य शैली में लिखा हुआ प्रिय प्रवास, यानी कहने का तात्पर्य संस्कृत काव्य शैली प्रिय प्रवास में है। तो रीतिकालीन अलंकरण शैली रस कलश में है। आधुनिक युग की सरल हिंदी शैली वैदेही वनवास में है। उर्दू की मुहावरेदार शैली चुपते चौपदों और चौके चौपदों में है। तो इस प्रकार इनकी शैली भी हम जो है तो भिन्न भिन्न प्रकार की महसूस कर सकते हैं। इन्होंने रस छंद अलंकार पर भी जो है तो क्या है, कार्य किया हुआ हमें देखने मिलता है। हरिओत जी के काव्य में प्राय संपूर्ण रस पाए जाते हैं। वियोग, श्रृंगार, वात्सल्य रस की पूर्ण रूपेण व्यंजना यहाँ पर क्या है, हुई भी है। उसके साथ ही साथ उन्होंने छंदों के योजना में भी क्या है, पर्याप्त विविधता प्रकट की हुई है। आरंभ में उन्होंने हिंदी प्राचीन छंद कवित, सवय, छप्पय, दोहा आदि तथा उर्दू के छंदों का भी प्रयोग किया। बाद में उन्होंने इंद्रवज्रा, सिकरिनी, मालिनी, वसंतिलिका, शार्दुल, विक्रीडिति, मंदाक्रांता आदि संस्कृत के छंदों को भी क्या है, अपनाया। देख लीजिए, अब हमने रस छंद देखा, अब अलंकार को भी देख लेते हैं। अलंकार जो है तो इन्होंने रीतिकालीन प्रभाव के परिणाम स्वरूप उनके जो है तो काव्य के अंतर्गत जो है तो कविता कामिनी अलंकार से बोझिल तो नहीं हुई, किंतु उनकी कविता में जो भी अलंकार वे सहज रूप से आ गए हैं, उसमें खास कर कर हमें दिखाई देता है कि शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार, ये दोनों को क्या है, उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया हुआ है। उसमें अनुप्रास है, यमक है, उपमा है ना, उत्प्रेक्षा है, रूपक है ना। उनके इस प्रकार के जो है तो अलंकार भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, देख लीजिए, हम हरिओत जी के गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी की जो सेवा उन्होंने की है, वे जो है तो विशेष रूप से क्या है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवि है। उन्होंने सर्वप्रथम खड़ी बोली में काव्य रचना कर के यह सिद्ध कर दिया था कि उसमें भी ब्रज भाषा के समान
खड़ी बोली की कविताओं में भी सरसता, मधुरता आसक्ति है। और हरिऔध जी ने एक श्रेष्ठ कवि के समस्त गुण विद्यमान थे। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण ही हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन यानी मील का पत्थर साबित हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। उनके संबंध में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपने कुछ विचार हमारे सम्मुख रखे हुए हैं। उसको देखते हुए हम जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो है तो यहाँ पर क्या है जो स्थूल परिचय रखने का प्रयास क्या है उसे समाप्त करने का प्रयास करने वाले हैं। तो मित्रों देख लीजिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपने शब्दों में हरिऔध जी का जो महत्व है उसे किस प्रकार से स्पष्ट किया है। इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि है। खड़ी बोली उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविताओं की रचना कर सकते हैं। तो देख लीजिए मित्रों किस प्रकार इन्होंने अपने साहित्य के अंतर्गत हरिऔध जी ने कार्य किया हुआ है। वो हमें क्या है यहाँ पर सुस्पष्ट रूप से उनके जो है तो काव्य के माध्यम से देखने के लिए मिला हुआ हमें महसूस होता है। तो मित्रों मैंने आपको इससे पूर्व ही बताया कि हम लोग हिंदी साहित्य के षष्ठम सत्र आधुनिक हिंदी साहित्य के पेपर के अंतर्गत षष्ठम सत्र में पेपर नंबर प्रश्न पत्र नंबर 14 से आधुनिक हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, इस इतिहास के प्रश्न पत्र के अंतर्गत डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय ने हमारे पाठ्यक्रम में जो भाग निर्धारित किया हुआ है उसके अंतर्गत के जो है तो स्थूल रचनाकारों में से सर्वप्रथम हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है तो रचना संसार और उनका जो है तो स्थूल परिचय देखा। उसके पश्चात आज हम जो है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जो है तो क्या है स्थूल परिचय आप लोगों के सम्मुख जो है तो रखते हुए इसको जो है तो समाप्त करने का क्या है तासिका को प्रयास कर रहे। मित्रों मैंने पहले बताया था आपको कि पाठ्यक्रम को चयन करते समय विद्वानों ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम समिति के अंतर्गत के उन्होंने बराबर जिस जिस काव्य को या कविता को या जो है तो हिस्से को इसमें जो है तो समावेश किया था उसके एक एक प्रतिनिधि कवियों को लेने का प्रयास किया। जैसे भारतेंदु युगीन कविता का भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रतिनिधित्व कर रहे, तो द्विवेदी युगीन कविता का उपाध्याय सिंह हरिऔध जी कर रहे है ना। तो इस प्रकार का उन्होंने जो है तो यानी कि उस पीरियड को, उस कालखंड को, उस कविता के जो है तो क्या है काव्य के हिस्से को हमारे सम्मुख रखते हुए उस कालखंड के, उस जो है तो समय के, उस काल के जो है तो साहित्य के रचनाकार को भी उन्होंने यहाँ पर स्थान देने का सफल प्रयास किया हुआ देखने के लिए मिलता है। मित्रों आज के लिए इतना काफी है और मैं यहाँ पर रुकने का प्रयास करता हूँ। धन्यवाद।